नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एग्जिट पोल पर बोले सीएम धामी, प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। यूकेडी को भी खल रही कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी, कहा उत्तराखंड के लोग बिकने वाले नहीं। उत्तराखंड में कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी को लेकर गणेश गोदियाल ने कसा तंज, कहा उनका अनैतिक मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। हवलदार सोहन सिंह रावत को सैन्य सम्मान से दी गई अंतिम विदाई, हार्ट अटैक से हुआ था निधन। वीजा दिलाने के नाम पर रामनगर के युवक से ठगे 53 लाख रुपए, आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। चुनाव के नतीजे आने में अब बस कुछ ही घंटों का समय बचा है। ऐसे में जहां प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, वहीं वोटर भी परिणामों को जानने के लिए खासे उत्सुक हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार अधिकांश सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत कम रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि लगभग 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जिनको पूरी तरह फंसा हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में इन सीटों पर जीत हार का अंतर 500 से 1000 के बीच में रहने की संभावनाएं हैं। वहीं 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर महज 1000 से 2000 के बीच में रहने की संभावना है। साथ ही 35 से 40 ऐसी सीटें हैं जहां जीत हार का अंतर 3000 से 4000 तक रहने की संभावना है। ऐसे में पोस्टल वोटों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अधिकांश सीटों पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यदि हम उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं पर नजर डालें तो पूर्ण बहुमत में कोई भी दल नजर नहीं आ रहा है। अब स्थिति ये बनी हुई है कि भाजपा को 31 से 36 सीटें, कांग्रेस को 30 से 36 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अब निर्दलीय के खाते में 3 सीटें, बसपा के खाते में 2 सीटें और यूकेडी के खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं नजर आ रही है। कोटद्वार के हवलदार सोहन सिंह रावत का पार्थिव शरीर आज उनके घर लाया गया। जैसे ही हवलदार सोहन सिंह रावत का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया, पूरा माहौल गमगीन हो गया। साथ ही उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हवलदार सोहन सिंह रावत को पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढांढस बंधाया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सेक्टर ब्रह्मवाणी में रविवार देर रात सर्च ऑपरेशन के दौरान हार्ट अटैक आने से कोटद्वार निवासी हवलदार सोहन सिंह रावत का निधन हो गया था। घटना के दौरान सोहन सिंह रावत अपनी सर्च टीम के साथ हाई एल्टीट्यूड एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। देर रात सैन्य अधिकारियों ने सोहन सिंह के परिवार को फोन कर जानकारी दी थी। उत्तराखंड में मतगणना से पहले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में बहस पैदा कर दी है। कांग्रेस उनकी मौजूदगी से असहज महसूस कर रही है और कांग्रेस नेता एक के बाद एक जुबानी हमले कर रहे हैं। वहीं यूकेडी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र पवार ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय खरीद फरोख्त के लिए उत्तराखंड आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग बिकने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी से कांग्रेस जहां डरी सहमी लग रही है, वहीं कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। कैलाश विजयवर्गीय जोड़ तोड़ के माहिर माने जाते हैं। बीजेपी नेता विजयवर्गीय कई राज्यों में सक्रिय दिखाई दिए हैं। बीजेपी कई प्रदेशों में राजनीतिक जोड़ तोड़ के लिए उनका प्रयोग कर चुकी है। पत्रकार कुलदीप राणा आजाद के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त है। कल रुद्रप्रयाग में पत्रकारों का एक शिष्टमंडल पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल और जिलाधिकारी मनोज गोयल को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पत्रकार संगठन स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जिला अध्यक्ष हरीश गुसाई ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ सोशल मीडिया में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना न केवल एक पत्रकार बल्कि संपूर्ण पत्रकारिता जगत की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पुलिस को मामले में FIR दर्ज कर इसका संज्ञान लेना चाहिए और आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, कहीं न कहीं बहुत ही शर्मनाक घटनाएं, दुखद घटनाएं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से एक पत्रकार पे जो कि समाज का आईना होता है और तमाम समाज के मुद्दों को उठाता है और इस तरीके से अमर्यादित जो सोशल मीडिया पे कुलदीप राणा जी जो कि केदारखंड के एक्सप्रेस न्यूज़ के संपादक हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा किया गया है। कहीं न कहीं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए। जो हमारा सरमजी पत्रकार संगठन है और मैं प्रेस क्लब का सचिव भी हूँ, यहाँ पे सह सचिव, तो हम चाहते पूरा प्रेस क्लब और पूरा जितने भी पत्रकार संगठन है एक साथ आके ऐसे लोगों के खिलाफ कहीं न कहीं जो पुलिस है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि पत्रकारों के कार्य पे और उन पर उंगली उठाने की कोई हिम्मत दोबारा न कर पाए। तो काफी नहीं हुई, कैसे देखते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से इसमें लेट लतीफी की जा रही पुलिस की तरफ से, अभी तक जो व्यक्ति है जो दोषी है उसको पकड़ा नहीं गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। हम चाहते हैं आज हम SP महोदय से मिलेंगे और मांग करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। बिल्कुल ही अलग तरह से है, जिसमें पत्रकार को निशाना बनाया जा रहा है।
यह निश्चित तौर पर पत्रकार को अपनी जो अपना कर्म क्षेत्र है उससे हटाने का प्रयास है। और निश्चित तौर पर अगर ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं इन पर तत्काल कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित तौर पर इनके जो है हौसले बुलंद होंगे और आगे ये जो है न केवल पत्रकार को बल्कि अन्य के खिलाफ भी जो है इसी तरह की अनर्गल अभद्र टिप्पणी करते रहेंगे, जो कि समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। सर एक शिष्टमंडल आपका आया है यहाँ पे, क्या कुछ पूरा है? इसमें हम चाहते हैं एसपी साहब को मिल रहे हैं अभी, और हम चाहते हैं कि इसमें तत्काल जो है कार्रवाई हो और जो अशोभनीय टिप्पणी जो है फेसबुक में की है उन पर कार्रवाई हो और उनको जो है तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर जो है ये समाज के लिए हानिकारक होगी। देखिए, जो एक पत्रकार यूनियन का एक मंडल आज मुझसे मिला है और उनके द्वारा एक शिकायत दी गई है कि पत्रकार के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणी की गई है, तो इसको रिसीव कर लिया गया है और इसमें जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चमोली जिले के बैंगना में स्वरोजगार कर रहे राजेंद्र बिष्ट कैफे और मत्स्य पालन को प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। राजेंद्र बिष्ट ने बताया कि प्रशासन द्वारा द्वेषपूर्ण भावना से काम किया गया है। वहीं इस घटना पर पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि राजेंद्र बिष्ट चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, जिसके बाद भाजपा द्वारा ये द्वेषपूर्ण काम करके किसी का स्वरोजगार छीन लिया गया है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो मंडल में मत्स्य विभाग द्वारा जो मुझे कैफे हाउस आवंटित किया गया था वो कल प्रशासन की शर्मनाक हरकत मैं कहूँगा इसको, क्योंकि जो मेरा बॉन्ड था मत्स्य विभाग के साथ वो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब कैफ़े खाली कराने से 3 महीने पहले आपको जो है एडवांस नोटिस दिया जाएगा, आपको मछलियों की शिफ्ट करने के लिए टाइम दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रशासन की सोची समझी रणनीति थी। शुक्रवार को मेरे को नोटिस दिया गया, मेरे को कोर्ट जाने तक का टाइम नहीं मिला। मैं जब शनिवार को कोर्ट पहुंचा तो पता चला कि शनिवार और इतवार कोर्ट बंद है और सोमवार को प्रशासन द्वारा ये कुकृत्य करा गया। इसके लिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि जो ये मेरा बॉन्ड था वर्ष 2019-20 में बना हुआ था और लगभग इसको 1 साल और 9 महीने हो चुके हैं। तो 1 साल और आपने इसके लिए कितना लोन लिया था? मैंने इसके लिए लगभग 5 लाख रुपए तो ग्रामीण बैंक से पर्यटन विभाग की स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मैंने ये लोन 5 लाख का पर्यटन विभाग से लिया था। साथ ही जो है जब शुरुआत हुई थी इसकी तो इनके द्वारा जो है मुझे ज़बरदस्ती जो है ये कैफ़े हाउस थोपा गया मेरे पे कि जो है आप चलाइए और उसके बाद जो है आपके साथ कितने स्थानीय युवक जो है रोजगार पा रहे थे? मेरे साथ अभी जो है 5 लोग डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं और इनडायरेक्ट रूप से हम तमाम जितने भी ट्राउट की फार्मिंग कर रहे हैं सब लोगों से मछलियाँ लेके एक सेंटर डेवलप कर रखा था हमने। तो इसलिए जो है जो 5 जो है परमानेंट लोग हैं उनका रोजगार तो छिना ही, साथ में जो है उन स्थानीय लोगों का भी बुरा हुआ। अब कहाँ वो अपनी मछलियाँ ले जाके बेचेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ये कैफे हाउस दिया गया था कि बेरोजगारों को रोजगार देना। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया जी ने बाकायदा 5 वर्षों का एग्रीमेंट किया है और राजेंद्र सिंह बिष्ट नाम के लड़के को जो है जो एक शिक्षित बेरोजगार है उसके नाम पर कैफे हाउस 5 वर्ष का एग्रीमेंट कराया गया। उस लड़के ने हमारे साथ काम किया, राजेंद्र भंडारी के पार्टी के साथ काम किया, केवल द्वेषपूर्ण भावना की वजह से बीजेपी के प्रेशर में और जिलाधिकारी जी के निर्देश पे मत्स्य पालन के अधिकारी ने जो है आज वहाँ लोगों के कैफे को ताला तोड़ करके सारा सामान बाहर फेंक करके और ऐसा उत्पीड़न लोगों के साथ किया जा रहा है। तो ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना का कॉन्सेप्ट है क्या? और आखिरी बीजेपी के इशारे पे बेरोजगारों के साथ अगर ऐसा बर्ताव होगा तो फिर रोजगार कहाँ से लोगों को मिलेगा? लोगों की भावनाओं को क्या ठेस पहुँचेगी ये भी सरकार जानती है। और राजनीतिक द्वेषभाव के कारण तुम इस तरह से लोगों के एग्रीमेंट के कैफे हाउस को तहस नहस करेंगे और पुलिस बल के आधार पर ऐसा उत्पीड़न करेंगे तो क्या ये बर्दाश्त किया जाएगा क्या? भाई 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, लोगों ने लाखों रुपए वहाँ लोन ले रखा है, लोन की किस्तें लोगों ने अभी तक पूरी नहीं दे पाए हैं। वहाँ उन्होंने अपने मत्स्य पालन का टैंक बना रखा था, मछलियाँ वहाँ पड़ी हुई थी, सारा तहस नहस कर दिया है केवल बीजेपी के नेताओं के इशारे पे।
7-8 बच्चों को वहाँ रोज़गार मिला हुआ था, जो उस कैफे हाउस में काम करते थे, मछलियाँ बनाते थे, चाय कॉफ़ी बनाते थे, जो भी वहाँ पर फास्ट फूड है उसका काम करते थे। तमाम पर्यटक वहाँ पर लोग आते थे, बैठते थे, और इस तरह से एक पक्षी कार्रवाई करना ये न्याय संगत है क्या? हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, हम ईंट से ईंट बजाएंगे। और ये क्या समझते हैं भाजपा के लोग कि इन्होंने कार्रवाई कर दी तो हम हाथ पर हाथ धरे हुए बैठ जाएंगे? हम अपने बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, और जिस तरह का इन्होंने एक बेरोजगार के साथ एक उत्पीड़न किया है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम, हमारी पार्टी, हमारे नौजवान सब सरकार के ईंट से ईंट बजाएंगे, और ये भी बताएंगे जिस अधिकारी के द्वारा, जिन लोगों के द्वारा इसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया है और इस तरह से एक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, हम इसका घोर विरोध करेंगे। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली से आगे लिंचोली के बीच जमी बर्फ की सफाई का कार्य शुरू हो गया है। डीडीएमए के 80 मजदूर 5 फीट से अधिक जमी बर्फ को बीच से काट कर आवाजाही के लिए 4 फीट चौड़ा रास्ता बना रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर 25 से 40 फीट लंबाई और 15 से 20 फीट ऊंचे हिमखंड भी पसरे हुए हैं। केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। डीडीएमए लोक निर्माण विभाग डिवीजन और गुप्तकाशी के 80 मजदूर गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली से लिंचोली के बीच बर्फ की सफाई में जुटे हैं। डीडीएमए के ईई प्रवीण कर्णवाल ने बताया कि गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर 1 मार्च से बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया गया है। जंगल चट्टी से भीमबली तक 1 से 2.5 फीट तक ही बर्फ है, जबकि रामबाड़ा से आगे 4 से 12 फीट तक बर्फ है। छोटी लिंचोली के पहले बैंड तक जमा बर्फ को काटकर 4 फीट चौड़ा रास्ता बनाया गया है। साथ ही लिंचोली से टीएफ चट्टी के बीच रुद्रा पॉइंट, भैरव गदेरे सहित कुछ स्थानों पर हिमखंड भी है। हिमखंडों को काटने का कार्य दूसरे चरण में शुरू किया जाएगा। साथ ही 15 अप्रैल से केदारनाथ धाम में भी बर्फ की सफाई शुरू की जाएगी। कल 7 मार्च को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का चौथा जन औषधि दिवस पूरे देश के साथ उत्तरकाशी जनपद के 44 जन औषधि केंद्र में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दोपहर 12:30 बजे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से लाभार्थियों और जन औषधि केंद्र के मालिकों के साथ बातचीत कर उनके अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा किया। जन औषधि केंद्र 44 के संचालक विजय बडोनी के द्वारा बताया गया कि हमारे जन औषधि केंद्र पर उच्चतम गुणवत्ता वाली सभी प्रकार की औषधि बाजार के मूल्य से 70 से 90% कम दामों पर उपलब्ध है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज और दवाई से वंचित न रहे, इसको पूरा करने में बहुत ही सहायक हो रहा है। और उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पूरे उत्तरकाशी में अभी 5 जन औषधि केंद्र स्थापित हो चुके हैं। एमपी हिंदू इंटर कॉलेज रामनगर में कल 7 मार्च की दोपहर हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी चंदन सागर को हाथी डंगा स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से पुलिस ने 12 बोर का तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस अन्य 2 आरोपी को तलाश कर रही है। एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि राजकुमार को कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते गोली मारी है। इस मामले में पुलिस ने लूनिया लुटाबड़ के रहने वाले चंदन सागर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चंदन का भाई पप्पी अभी फरार है। इन दोनों भाइयों के अलावा शिवलालपुर का एक अन्य आरोपी भी बताया जा रहा है। एमपीआईसी इंटर कॉलेज के मैदान में आज सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है और एक फायरिंग की बात सामने आई। एक फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति को गोली लगी, उसको स्थानीय चिकित्सालय में भेजा गया। उसके बाद डॉक्टर ने तुरंत उसको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने जब मामले की तहकीकात की तो ये पता चला कि इसमें 2 जो ग्रुप थे उसमें पहले से उनके बीच में कुछ विवाद था और उसी विवाद के चलते सागर नाम के एक व्यक्ति ने राजकुमार जो कि निवासी बम्बा घेर के हैं उनको गोली मार दी। ये व्यक्ति अभी कृष्णा हॉस्पिटल काशीपुर में उपचाराधीन है और आउट ऑफ डेंजर है। इनके घर वालों की ओर से तहरीर के आधार पे कोतवाली में 307, 120 IPC में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें मुख्य आरोपी चंदन उर्फ सागर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य नामजद इसमें हैं, एक पप्पी सागर और हर्ष है। इनके भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थाने में हैं, पहले इनका आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस इसमें जो फायरिंग के साथ जो अन्य लड़के उनके साथ थे, जो अन्य व्यक्ति थे, उनकी भूमिका की जांच भी कर रही है और उनको भी चिन्हित कर रही है। पुलिस जल्दी इस मामले का खुलासा करने के बाद इसमें पूरा उस घटनाक्रम में क्या चीज़ हुई थी, क्या मोटिव था, उसका पता करेंगे। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के मरचूला भैरंखाल मोटर मार्ग में नाली निर्माण का कार्य चल रहा है। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण कार्य में जेसीबी के बड़े बॉकेट से नाली निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण मोटर मार्ग में एक्सीडेंट होने का पूरा खतरा बना हुआ है। जेसीबी के रोड पर मिट्टी रखी जा रही है,
लगभग नाली 6 फीट की खोदी जा रही है और 4 मीटर में मिट्टी रखी जा रही है और सड़क के बीच 6 फीट की भी जगह नहीं बच पा रही है, जिसमें दुर्घटना होने का खतरा मंडरा रहा है। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में 10 मार्च को होने वाली मतगणना का कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत समेत कई अधिकारियों ने दौरा कर स्थलीय निरीक्षण किया। दीपक रावत ने निरीक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसरों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतगणना कार्य को स्वच्छ और पारदर्शिता से संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि डेटा कंपाइल करने में अनुभवी व्यक्तियों को लगाया जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि उम्मीदवारों, निर्वाचन आयोग से अधिकृत व्यक्तियों को ही मतगणना केंद्रों में नियमानुसार प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा उन्होंने स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे और कक्ष में लगी मतगणना की टेबलें और अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत रूप से जानकारी ली। रामनगर पुलिस ने वीजा बनाने के नाम पर ठगने वाले गिरोह का खुलासा किया है। वीजा बनाने के नाम पर युवक से 53 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। ठग के अन्य साथियों की तलाश जारी है। रामनगर पहुंचे एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने जनवरी महीने में 53 लाख रुपए की हुई ठगी का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कनाडा में वीजा दिलाने के नाम पर 53 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में एक आरोपी को हमने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि रमेश चंद्र काम्बोज निवासी रामनगर ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में उसने बताया कि सावर सिंह और उसके अन्य साथियों ने कनाडा का वीजा दिलाने के नाम पर उसे 53 लाख की ठगी कर ली है। एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि सावर सिंह के पास से 5 फर्जी पासपोर्ट बरामद हुए हैं। इसके साथ अलग अलग व्यक्तियों के एटीएम कार्ड, 3 फर्जी आधार कार्ड, एक आईफोन, कनाडा भेजने का एप्लीकेशन फॉर्म बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उनके द्वारा दूसरे व्यक्तियों का खाता खरीद कर उसी व्यक्ति के नाम की सिम खरीद कर फेसबुक प्रोफाइल में कनाडा, अन्य देशों का वीजा बनाने संबंधी स्टेटस लगाकर लोगों को आकर्षित कर उनसे वीजा बनाने के नाम पर धोखाधड़ी की जाती है। ये मामला कबूतरबाजी का है। जनवरी माह में एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक उनके द्वारा कहा गया कि कनाडा में वीजा बनाने के नाम पर उन्होंने 53 लाख रुपए एक व्यक्ति को दिए और वो फर्जी निकला। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने के बाद इसकी तफ्तीश की। 2 लोगों के नाम इसमें आए, जिसमें से आज एक व्यक्ति को नगर से अरेस्ट कर लिया गया है। इस व्यक्ति के पास से 5 फर्जी पासपोर्ट मिले हैं, एटीएम मिले हैं, एप्पल का आईफोन मिला है और उससे मिले हैं, फर्जी कागजात भी मिले हैं। ये फर्जी सील लगाकर लोगों को फर्जी वीज़ा उपलब्ध कराते थे, पासपोर्ट उपलब्ध कराते थे। उनके द्वारा फेसबुक में इस तरह का एडवर्टाइजमेंट किया जाता था कि हम आपका वीज़ा बनाएंगे पैसों के लिए और आप पैसे जमा करके लोग इनके झांसे में आकर काफ़ी संख्या में मात्रा में पैसा जमा कर देते थे। इसी जो इस गिरोह संभवतः कई अन्य लोगों को इस ढंग का शिकार बनाया होगा, जिसमें जल्दी ही जो दूसरा व्यक्ति है 7 मार्च को हिंदू रक्षा दल ने एक मृत गाय की शव यात्रा निकाली। आपको बता दें कि 7 मार्च की रात 8 बजे हिंदू रक्षा दल की टीम को सूचना मिली कि एक गौवंश मृत अवस्था में मोहकमपुर फ्लाईओवर पर पड़ा है। हिंदू रक्षा दल की पूरी टीम ने इसे अपनी गोवा एम्बुलेंस में लाकर 7 मार्च को गाय का अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ किया, जिसमें हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा, जिला अध्यक्ष शंकर रघुवंशी, प्रदेश प्रभारी लता शर्मा, प्रदेश प्रभारी भवन सिंह पुंडित, प्रदेश मंत्री अजय प्रताप, महानगर अध्यक्ष रोहित अग्रवाल, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष प्रमोद तिवारी आदि लोग इस शव यात्रा में मौजूद रहे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।